हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रत मौलवी साहब, बड़ी खुशी हुई आप लोग के पास आपके साथ यहाँ आकर के। वक्त बहुत कम है, हमें बताया और हमारे जो सीनियर है यूसुफ नानी साहब, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। लेकिन जहाँ तक हम जो चीज़ की बात करना चाह रहे हैं, तब एनआरसी का सवाल है। पहली बात तो हमको ये हम खाली थोड़ा ब्रीफ में समझाना चाहते हैं ताकि हम लोग उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। पहली बात तो समझ लें कि सिटीजनशिप जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। और एक सिटीजनशिप जो होती है वो बर्थ पे होती है, पैदाइश पे इंसान जो है वो सिटीजन बन जाता है। जैसे अमेरिका वगैरह में आप जानते हो कि जैसे पैदाइश होगी तो हम लोग जो है अमेरिकन सिटीजन बन सकते हैं। दूसरी जो सिटीजनशिप होती है वो है एंसेस्ट्रल सिटीजनशिप, कि हमारे माँ बाप या उनके जो पूर्वज है उसमें से कोई अगर सिटीजन हो तो बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाती है। दो तरीके की सिटीजनशिप है। इंडिया में जहाँ तक सवाल है कि हमारे यहाँ पर जो है ना सिटीजन किसको कहा जाएगा ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सिटीजन है, लेकिन जो हमारे आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने सिटीजनशिप के बारे में कहा है। और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को जो इनैक्ट हुआ है, तो उसके तहत जो है आर्टिकल 5 के तहत तीन जो है कैटेगरी है सिटीजनशिप के जो बताए गए हैं। एक तो पहला ऐसा है कि जो 1950 26 जनवरी 1950, अभी हमको ये बैठ करके सोचना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और यही चीज हमको हमारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको बताना है ताकि उनके इसमें कंफ्यूजन ना रहे। पहली बात ये है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 50 में उस वक्त तक जो भी यहाँ पर पैदा हुए थे वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए। मतलब 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो भी यहाँ पर पैदाइश जिनकी हुई है उसके पहले वो सिटीजन है। नंबर 2 कि जिनके माँ बाप में से कोई एक अगर यहाँ पर सिटीजन उस वक्त रह चुके हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाते हैं 1950 की पैदाइश वाले। और थर्ड, जो इंडिया में 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हैं वो भी सिटीजन होंगे। तो ये लोग अगर हम इस कैटेगरी में जो भी सीनियर लोग आ रहे हैं हमारे, वो ऑटोमेटिक सिटीजन है, उनको कोई जो है फिक्र करने की बात नहीं है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 में जो है एक पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है कि आप जो है सिटीजनशिप के बारे में कानून ला सकते हैं। तो इसलिए 1955 में जो है सिटीजनशिप एक्ट लाया गया। और सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है ना 3 डेट्स हमको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। उस डेट में हम किस में आते हैं उस हिसाब से हमको आगे की कार्रवाई करनी है। ये जो प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्ट के तहत, उसके अंदर ये कहा गया है कि 1950 से लेकर 30 जून 1987, ये चीज आप दो डेट याद रखिए, हम लोग आसाम की बात नहीं कर रहे। 1987 इस दौरान जो यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं वो ऑटोमेटिक सिटीजन समझ लीजिए। तो अगर हम लोग 1987 के पहले अगर पैदा हुए हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रजिस्टर से हमको घबराने की जरूरत नहीं। 1950 से 1987 वाले जो है अगर यहाँ पैदा हुए ऑटोमेटिकली वो सिटीजन बन जाते हैं। उसके बाद 1987 के बाद जो अमेंडमेंट 2003 में लाया गया, तो 1987 से 2003 दिसंबर 2004 को तक जो है डेट दी गई है। तो 1987 से दिसंबर 2004 तक की जिसकी पैदाइश है, इस पैदाइश के वक्त अगर किसी के माँ बाप में से एक अगर सिटीजन है तो उनको भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आपको उसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2004 तक भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे माँ बाप में से कोई एक जो है अगर सिटीजन इस इंडिया का, हमारे कंट्री का है, तो कोई भी फिक्र की बात नहीं, ऑटोमेटिकली हम लोग जो है एनआरसी रजिस्टर में आ सकते हैं। उसके बाद 2004 से लेके अब तक के जो लोग हैं, कानून को जो है ना थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया ताकि जो है बाहर से लोग जो है ऐसे नहीं आ सके। 2004 के बाद जिनकी पैदाइश है, हमारे बच्चे वगैरह जो भी होंगे, तो 2004 के बाद से वही सिटीजन हो सकता है जिसके दोनों माँ बाप जो है इंडियन सिटीजन। पहले क्या था, पैदाइश में ऑटोमेटिक सिटीजन बन गया, 87 के पहले तक हो तो 87 से 2004 में अगर दोनों माँ बाप में से कोई एक सिटीजन हो तो भी वो सिटीजन बन जाता है। और 2004 के बाद से अब तक दोनों माँ बाप उनके सिटीजन होना चाहिए। एक माँ बाप सिटीजन होके नहीं चलेगा, या तो दोनों माँ बाप सिटीजन हो या दोनों माँ बाप में से एक सिटीजन हो और दूसरा जो उसका जो वालिदैन है वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो। मतलब वो इंडिया में कोई जो लीगल वीजा से या ट्रैवल डॉक्यूमेंट से नहीं आए हो तो फिर वो सिटीजन नहीं बन सकते। तो हमको हाँ नहीं, तो वो जो है इलीगल इमिग्रेंट होंगे, उसको रेफ्यूजी स्टेटस मिला गया है तो अलग बात,
लेकिन अगर वो इलीगल इमिग्रेंट है उनके एक माँ बाप में से, तो फिर उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो हमको ये ब्रॉड कैटेगरीज हमको भी समझना है और हमारे जो फॉलोअर्स है उनको भी बताना है, और डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उस तरीके से हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अभी आगे की एक बात है, अगर कोई रीजन की वजह से अगर हमारा नाम एनआरसी में नहीं आता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको फौरन डिटेन किया जाएगा या आपको कहीं भेज दिया जाएगा। जो ये पैनिक सिचुएशन आ रहा है, ऐसे पैनिक की बात नहीं है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो बनाया गया है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के तहत जो है 120 दिन के अंदर हम लोग उसमें अपील कर सकते हैं। जो हमारे दस्तावेज को उसकी छानबीन या उनकी बराबर से जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसको हम लोग ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। वहां पर भी अगर हम लोग हार जाते हैं तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जा सकता है, और वहां पर भी अगर हार हो जाती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और ये जब तक सुप्रीम कोर्ट तक का अथॉरिटीज जो भी है कानून में वो फाइनल फैसला नहीं करते हैं, तो ये डरने की बात नहीं कि हमें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा या हमें देश से निकाला जाएगा। तो लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट होने के बाद ही जो है ये मसला आएगा। अभी जो आगे की बात है कि हमको क्या करना है, अभी आप लोग जो है डेट वाइज जैसे हमने बताया, आप अपने जो फॉलोअर्स है या हमारे जो रिश्तेदार है, हमको अपने को कैटेगराइज करना है कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग 87 की पैदाइश पहले हमारी है, तो हमारे बर्थ डॉक्यूमेंट्स, हमारे डिग्री डॉक्यूमेंट्स, हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हमारे खुद के, बिकॉज हमारी पैदाइश ही काफी है हमको सिटीजन बनाने के, तो हमारे खुद के 1987 की जिसकी पैदाइश है उस तक के लोगों को हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर और रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में दो चीज ध्यान रखना, कलेक्ट एंड करेक्ट। कलेक्ट मतलब कई दस्तावेज है, बच्चे पैदा हो गए बीएमसी से सर्टिफिकेट ही नहीं लिए, डिग्री में हो गया, माइग्रेशन हो गया, डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं ले लिए, तो कलेक्ट करना है। अथॉरिटीज को जाकर के अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट करना। दूसरी बात है करेक्ट करना, जिसमें मिस्टेक्स है। हम लोग कई साल से हमारे देख रहे हैं नाम में मुबीन की जगह मुबीन आ गया, तो भी बोले चलो ठीक है वोट तो दे रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन उस चीज को भी हमको करेक्ट करके अभी लेना। दूसरी जो है जो हम लोग कैटेगरी 1987 के बाद 2004 में आ रहे हैं, इसमें जो है माँ बाप में से एक का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो पहले तो ये हमको कोशिश करें कि हमारे जो वालिदैन में से एक के डॉक्यूमेंट्स हम लोग पहले तैयार करके देख लें कि बराबर है कि नहीं। उसके बाद सेकंड जिम्मेदारी आ रही है कि हम लोग जो है उन डॉक्यूमेंट्स को जो है जमा कर दें जिसमें हमारे वालिदैन से ताल्लुक बताया जाता है। जैसे बहुत सर्टिफिकेट है, उसमें वालिद का नाम आ जाता है, माँ का नाम आ जाता है, तो पता चलता है कि नहीं हमारे वालिद सिटीजन थे और हम जो है उनके बच्चे, तो बर्थ सर्टिफिकेट। तो जब हम लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं 87 वाले, इसमें हमको दो चीजें करनी है, खुद के भी डॉक्यूमेंट्स और हमारे वालिद में से किसी एक से हमको जोड़ने वाले डॉक्यूमेंट्स। थर्ड कैटेगरी जो 2004 की आती है, उसमें जो है हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स भी देखना है और हमारे उस वालिदैन में से उन एक तक देखना है जो है डॉक्यूमेंट हमको जमा करना है, जिससे हमारा जो है वालिदैन का हमारा रिलेशनशिप जुड़ जाता है। तो ये सब जो है ब्रॉड कैटेगरीज है। आप अपने लोगों को इस चीज को समझाइए और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि ये जो रजिस्टर है, ये एनपीआर जो है, एनआरसी के पहले एनपीआर आने वाला है। जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जब नया लोकसभा जब आया था जून 2019 में, तब उन्होंने कहा था कि एनपीआर बनाया जाएगा, अगले साल जो है 2020 से इसकी तैयारी होगी। तो उसमें भी आप प्लीज ध्यान रखिएगा, एनपीआर जो है एनआरसी से अलग है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसमें भी अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं। और उसमें दर्ज करवाने के लिए सिर्फ ये बताना है कि 6 महीने तक या तो हम यहाँ पर जहाँ हमारी रेजिडेंशियल जगह है हम यहाँ रह रहे हैं, या 6 महीने यहीं पे रहने वाले हैं। ये खाली हमारे पास प्रूफ रहेगा तो इसलिए हम लोग एनपीआर में आ सकते हैं। एनपीआर का जो रजिस्टर बनेगा, ये अगले साल इसकी कार्रवाई होकर के एक मुद्दत में खत्म होने वाली है। उस दौरान जो रजिस्टर होगा, तो एनपीआर में जो है हमारे उलमा इकराम है, एनजीओज है, ये लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करें और एनपीआर में अपने को जरूर जो है रजिस्टर करवाए, क्योंकि एनपीआर का जो डेटाबेस है, हो सकता है उस डेटाबेस में से ही कुछ जो है एनआरसी में जो है तब्दील हो जाएगा। बिकॉज अगर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग 6 महीने के लिए यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए बताने के लिए कि हम लोग एनआरसी के लिए भी जो है एलिजिबल है। तो एनपीआर भी आने वाला है अगले साल, उसमें भी जो है अपने आप को रजिस्टर कराए और एनआरसी के अंदर जो है इस तरीके से कि अपनी हम किस कैटेगरी में गिर रहे हैं, उस कैटेगरी में हम जिसमें फॉलो हो रहे हैं उसको जो है उसके हिसाब से हमारे दस्तावेज जो है वो तैयार किए गए। और इसमें जो है कोई फिक्र की बात नहीं है, कानून के अंदर जो है सबको इक्वालिटी है। स्कूल सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, लेकिन आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, और एक चीज जो है एनआरसी के लिए 14 डॉक्यूमेंट्स का जो है ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके अंदर समझो कि ऐसा नहीं कि हमें पूरे 14 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमको ये चाहिए उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर रहेगा जो वैलिड
डॉक्यूमेंट रहेगा जो हमको इन तीन कैटेगरी में से किसी में मिलाता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मौलाना साहब ने कहा, उसमें जो है अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन हमारे पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एक तो है आधार, नंबर 1 डॉक्यूमेंट उन्होंने जो दिया गया है उसमें एक आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, डिग्री की जो है सर्टिफिकेट्स है, एलपीजी गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका रेजिडेंशियल और जो आपका जो है ये प्रूफ बता सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, खाली एलपीजी कनेक्शन अगर आपके वालिदैन में से किसी के नाम पे होगा तो नहीं चलेगा। वो वालिद आपके वालिद है, उनका आपका कनेक्शन जोड़ने वाला डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है। नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट है या हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हो गया, नहीं चलेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप मिस्टर मोहम्मद रहमान हो, लेकिन मोहम्मद रहमान के वालिद जो है मोहम्मद रहीम के आप बेटे हो, उसका भी कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट हमको होना चाहिए। तो ये चीज का भी प्लीज आप ध्यान रखें।